हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में है जो आम ज़ुबान में समझ नहीं आती है लोगों को। इसलिए हम इस वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे, बेसिक टर्म्स को समझेंगे, कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। आगे चल के कोइंस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, कौन से कोइंस जो हैं वो ट्रेंडिंग में हैं, कौन से जो है फैक्टर्स हैं जो कि इसकी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन हम वन बाय वन करके शेयर करेंगे। आज की वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होना चाहिए, जब एक आम इंसान क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनता है तो उसके जहन में क्या आता है। सबसे पहली चीज़, क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि करेंसी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और पेमेंट ट्रांसफ़र मेथड है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपया है। वो 1 लाख रुपया आप क्या करते हो कि आप जो है अपने अकाउंट में रखते हो, ठीक है? तो एक बैंक होना चाहिए, ठीक है? या फिर आप किसी कोई और चीज़ उससे ख़रीदते हो तो वो लाख रुपया जो है वो ट्रांसफरेबल है। पहले 1 लाख रुपया वो एक करेंसी है जो कि ट्रांसफरेबल है, और तीसरा उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है कि भाई आप क्या करते हो, बैंक में जाते हो, बैंक में पैसे अपने जो है आप कहते हो कि जी फ़लाँ बैंक के अंदर या फ़लाँ ब्रांच के अंदर जो है वो ये पैसे जमा करवा दो, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। ये तमाम चीज़ें वर्चुअली डिजिटली हो रही हैं इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले समझाऊं कि ये बात आपको हज़म नहीं होगी जब तक आप करेंसी की बेसिक्स नहीं समझेंगे। पहले ज़माने में लोग जो है वो गोल्ड के थ्रू कोई चीज़ ख़रीदा करते थे, ठीक है? और जो है वो गोल्ड जो है वो ट्रांसफरेबल था कि आप गोल्ड की कॉइन्स देकर, अशरफियाँ देकर कुछ भी ख़रीद सकते थे। फिर गोल्ड के बाद जो है हम पेपर करेंसी के ऊपर आए कि जी हमने पेपर प्रिंट हुआ, ठीक है? अब वो पेपर बेसिकली क्या है, इस बात की एश्योरेंस है कि ये जो पेपर है इसकी वैल्यू है 500, फॉर एग्जांपल 500 रुपये। तो हमने क्या कहा कि जी पेपर करेंसी पे हम ट्रांसफॉर्म हो गए गोल्ड से। गोल्ड के बाद, पेपर के बाद हम कार्ड के ऊपर आ गए। अब आपने देखा प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड कहते हैं, ठीक है? अब क्या होगा कि जी आप कार्ड लेके जाओगे और वो कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर लोगे। अब ये चीज़ चली गई है इंटरनेट के ऊपर कि भाई हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो ये बेसिकली करेंसी की ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि विद द पास ऑफ टाइम हिस्टोरिकली भी होती रही है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर है जो कि करेंसी भी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है और पेमेंट ट्रांसफ़र मेथड भी है। अब ये किस तरह से है? पहले तो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? एक तो हमें पता है कि जी इसके डिफरेंट कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन हो गया, ठीक है? एथीरियम कॉइन हो गया। तो ये कॉइन्स तो होते ही होते हैं। अब ये कॉइन्स या जो भी कॉइन्स हैं, ये बेसिकली ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं? तो जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? तो ब्लॉकचेन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, जैसे कोई बैंक होता है, ठीक है? तो ये ब्लॉकचेन बेसिकली इसकी बेसिक साइंस है। अगर आप इसको इंटरनेट पर जाके सर्च करोगे तो काफ़ी टिपिकल किस्म की डेफिनेशंस आ जाएंगे। हमें इसकी डेफिनेशंस में नहीं जाना, हमें सिर्फ समझना है एक एक आम फहम की हद तक कि हमें पता हो कि हम किस चीज़ में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, अब हमने कहा कि जी ये पेमेंट ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो कोई मीडियम होगा, कोई बंदा होगा, क्योंकि जब आप पैसे लेके जाते हो बैंक में तो एक कैशियर को देते हो। वो कैशियर जो है वो आपके नोटों को वेरीफाई करता है कि ये नोट सही हैं या नहीं। इसी तरह जब आप पेमेंट करते हो एक जगह से दूसरे जगह, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, ठीक है? तो दरमियान में जो कैशियर होता है वो होती है माइनिंग मशीन्स। ये माइनिंग मशीन्स क्या करती हैं कि माइनिंग मशीन्स वेरीफाई करती हैं कि जो पेमेंट हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? उसकी पीछे पूरा ट्रेस करती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ मिस कर गया हूँ कि ब्लॉकचेन के अंदर जो है हर चीज़ ट्रेसेबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, ठीक है? हर चीज़ ट्रेसेबल होगी कि भाई ये एक जो वॉलेट है इससे कितनी पेमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है? तो ट्रेसेबल है, तो इस वजह से जो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का एक वो जो पॉइंट है वो काफ़ी हद तक वेग हो जाता है। लेकिन क्यों होती है मनी लॉन्ड्रिंग का एक वो भी एक पॉइंट है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा।
माइनिंग मशीन्स क्या है? बेसिकली कैशियर्स जो वेरीफाई करते हैं कि जी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ठीक हो रही है या नहीं, और बदले में उनको क्या मिलता है? इन माइनिंग मशीन्स को बदले में जिन्होंने ये माइनिंग मशीन लगाई होती हैं उनको कुछ हिस्सा मिलता है। ऐसे समझ लें कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो जिस बंदे से शेयर खरीदते हैं, जो दरमियान का बंदा होता है, ब्रोकर जो होता है, उसको आप कुछ परसेंट देते हैं ना, शेयर अपना जो प्रॉफिट होता है। इसी तरह से जब माइनिंग मशीन्स के थ्रू कोई कोई ट्रांजैक्शन होती है तो थोड़ा सा पार्ट जो है पेमेंट का वो माइनिंग मशीन ओनर को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो माइनिंग मशीन्स लगाते हैं उनको भी पैसे मिल रहे होते हैं। अब माइनिंग मशीन बेसिकली ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई गाड़ी है और आप वो सर्विस पे ऊबर वाले को लगा देते हो, ठीक है। अब ऊबर वाला क्या करता है जी, ऊबर ऐप पे जाते हो, अपनी गाड़ी रजिस्टर कर देते हो, ठीक है, और आप कहते हो कि जी जब मेरी गाड़ी अवेलेबल होगी तो मैं जो है ऊबर की सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह माइनिंग मशीन्स भी आपका सीपीयू वगैरह जो है, पूरा प्रोसेसर जो है वो यूज़ करते हैं, और उसके बदले में बिजली भी यूज़ होती है और अच्छी खासी बिजली यूज़ होती है, तो उसका जो है वो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। अब ये पैसे जाते कहाँ हैं? जैसे आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट होता है ना, अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस तरह से वॉलेट होते हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन वॉलेट। उन वॉलेट्स के अंदर जो है वो पैसे ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपने सुना होगा कि जी डिफरेंट, जैसे आपने बाइनेंस सुना होगा, बाइनेंस के अंदर जो है वो आप क्या करते हो कि जी ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। अब वॉलेट क्या होता है? वॉलेट बेसिकली आपका एक, जिस तरह से अकाउंट नंबर होता है उसी तरह आपका वॉलेट होता है जिसमें आपके पैसे होते हैं, और उसका जो है वो एक पासवर्ड होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सपोज अगर आपके एटीएम का पासवर्ड किसी के हाथ लग जाए तो क्या होगा? तमाम का तमाम पैसा वो निकाल लेगा। इसी तरह अगर आपकी प्राइवेट की या पासवर्ड वगैरह किसी के हाथ लग जाए तो वो आपके वॉलेट से पैसे निकाल सकता है। इसलिए अब एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूं कि मशीन जो है ना, मशीन में येस और नो होता है, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। मशीन को आप रिश्वत नहीं दे सकते, हाँ उसका एल्गोरिथम समझ सकते हो लेकिन रिश्वत नहीं दे सकते। इसी तरह मशीन से आप करेक्शन नहीं करवा सकते। मशीन तो ऑलरेडी कहती है कि हम 100% जो है वो हमारा करेक्टनेस होती है। तो एक दफ़ा अगर आपने गलत एड्रेस डाल दिया तो आपके पैसे गए। तो गलत ट्रांजैक्शन नहीं करनी, ट्रांजैक्शन बहुत सोच समझ के करनी है। वॉलेट जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैक्स आपका एक वॉलेट है, ठीक है। जब आप उस पर अकाउंट बनाओगे तो आपको एक प्राइवेट की मिलेगी जो आपने संभाल के रखनी हो। इसी तरह फिर आपका जो है मेटामास्क है, बाइनेंस है, ठीक है। ये वॉलेट होते हैं डिफरेंट जिनके अंदर आप अकाउंट बनाते हो और फिर वहाँ से आप जो है अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हो। तो यहाँ एक पॉइंट और समझ आ गया कि भाई हमें डिफरेंट अकाउंट्स बनाने होंगे, उनमें अपनी वेरिफिकेशंस करनी होंगी, और उन वेरिफिकेशंस के बाद जो है फिर हम जाके जो है वो अपना ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं अगेन एक और बात बता दूं, ट्रेडिंग के ऊपर अभी आपने फोकस नहीं करना, अभी आपने पहले इसको समझना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं आप कोई ऐसा स्टेप ले लेंगे जिससे आप लॉस उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर अकाउंट्स बनाने के तरीके मौजूद हैं, अगर आप मुझे बोलेंगे मैं भी बना के बता दूंगा आपको, कोई ऐसा इशू नहीं है। वेरिफिकेशन में थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि ये एआई है, और एआई जो है वो फिर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मांगती है, ठीक है। वो आपसे डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है वो वेरिफिकेशन मांगेगी, तो वो वेरिफिकेशन जब आप कर रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको कम्बरसम लगेगा। लेकिन एक दफ़ा जब ये बन जाएगा और फिर आप जब खोलेंगे तो वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है इन वॉलेट्स के अंदर, ठीक है। इन वॉलेट्स के अंदर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप बिटकॉइन से इथीरियम ख़रीद सकते हैं, ठीक है। इस तरह एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। P2P भी कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। फिर डॉलर्स के थ्रू कैसे आपने बिटकॉइंस ख़रीदने हैं वो एक अलग मेथड है। ये तमाम चीज़ें आपको वन बाय वन समझ आएंगी, लेकिन पहले आपको इसकी बेसिक्स पता हो कि हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इन जगहों पर आप अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में। होपफुली अगर आप लोगों को जो है इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लोग का पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिलेगा तो ही मैं फर्दर इसके ऊपर जो है वो वीडियोस अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।